यूपी से बड़ी खबर है। रिजल्ट आते ही यूपी पुलिस में फिर निकलेंगी 40,000 पदों पर भर्तियां। 10,000 बेटियों को भी मिलेगी नौकरी। सीएम योगी की बड़ी घोषणा। इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रदेश सरकार ने 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में भी सफलता प्राप्त की है। आज मैं आपके सामने एक खुशखबरी और लेके आने आया हूं। अभी 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है, जिसमें 60,000 से अधिक नौजवानों को हम भर्ती करने वाले हैं। ये 60,000 जो भर्ती होने वाली है, इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई। और इस भर्ती के साथ एक और चीज जुड़ रही है कि 20% सीटें इसमें ऐसी होंगी जिसमें केवल बेटियां भर्ती होंगी, और उनकी भर्ती के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। मैंने कल भी कहा था, ये बेटियां इसलिए भर्ती कर रहे हैं जो सड़क और चौराहे पर किसी अन्य जगहों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले सौदों को भी ठिकाना लगाने का काम ये बेटियां कर सकें। इसके लिए हम उन्हें पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के साथ आगे कार्य कर रहे हैं। मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण बंधन अधिनियम के माध्यम से देश की संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए सुनिश्चित किया है कि उन्हें भी संसद में और विधानसभाओं में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। देश की नई संसद का कोई अधिनियम पहला पारित हुआ तो मातृशक्ति के लिए समर्पित नारी बंधन शक्ति अभिनंदन का एक कार्यक्रम विधेयक था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम था, जिसके माध्यम से उन्हें संसद में और विधानसभाओं में 33% सीटों पर भी चुनकर के जाने का अधिकार प्राप्त हुआ। यूपी में भर्ती का ऐलान करते हुए सीएम योगी बोले, जैसे ही पुलिस की 60,200 की भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तो 40,000 भर्ती फिर पुलिस में निकाली जाएगी। उसमें भी 10,000 बेटियों की भर्ती की जाएगी। ऐसे ही दूसरे विभागों में भर्ती निकलेंगी। यूपी में अब सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। प्रदेश के कई विभागों में जल्द ही भर्तियां निकलेंगी। यूपी पुलिस की 60,200 पदों पर हुई परीक्षा का परिणाम आने के बाद पुलिस विभाग के में ही 40,000 और पद भर्तियां निकाली जाएंगी। अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर ऐलान भी कर दिया। सीएम योगी ने कहा, अब तक 6.5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को दी है। अभी 60,000 से ज़्यादा पुलिस भर्ती निकाली गई थी, जिसकी परीक्षा भी संपन्न हो गई है। बहुत जल्द इसका परिणाम भी आने वाला है। सीएम योगी ने आगे कहा, 60,200 भर्ती एक साथ हो जाएं, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में हर जनपद के युवा ने इसमें भागीदारी की है। इसमें 15,000 केवल बेटियों की भर्ती होने वाली है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के सौदे छिपकर लोग जगह जगह बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बेटियां जब अपनी ट्रेनिंग पूरी करके यूनिफॉर्म में आएंगी तो इन गुंडों को सबक सिखाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लड़कियों के लिए बेटियां उनकी डेंटिंग पेंटिंग करने का भी काम करेंगी। यूपी में भर्ती का ऐलान करते हुए सीएम योगी बोले, जैसे ही पुलिस की 60,200 की भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तो 40,000 और भर्ती पुलिस की निकाली जाएगी। हो रहे परीक्षाओं का जिक्र करते हुए कही, भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ बेसिक माध्यमिक और तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा में हजारों भर्तियां आने वाली हैं। अगले 2 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती करने जा रही है सरकार। युवाओं का आह्वान करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। युवाओं को संबोधित करते हुए ये भी बोले सीएम योगी, सरकारी क्षेत्र में रुचि नहीं है तो निजी क्षेत्र में भी नौकरियों की कमी नहीं। उन्होंने कहा, निजी क्षेत्र में भी 40 लाख करोड़ रुपए की निवेश का प्रस्ताव आया है। इस हिसाब से 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे नौकरी मिलेगी। अंबेडकर नगर में कई परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, 2017 के पहले क्या उत्तर प्रदेश में होता था? यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाली माफियाओं की समांतर सरकारें चलती थी। यहाँ अंबेडकर नगर में चलती थी। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष की हत्या हुई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जिले में आना पड़ा था। साथ में ये भी कहा कि माफिया और समाजवादी पार्टी के अराजकता के खिलाफ आंदोलन किया था।
कौन ऐसा जिला था जहां माफिया हावी ना हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, अयोध्या, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। कोई ऐसा बड़ा जिला नहीं जहां माफिया समांतर सरकार चलाकर आम जनता की आवाज़ को दबाता था, गरीब और पिछड़ों की आवाज़ को दबाता था। उन्होंने ये भी कहा कि पहले की सरकारों में दलित समाज के लोग योजनाओं से वंचित रहते थे, सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं था, उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। सपा और कांग्रेस के लोग यही करते थे। लेकिन 2017 के बाद के एक एक करके माफिया कहाँ चले गए ये आप लोग जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया उत्तर प्रदेश से मुक्त हो गया। जो लोग पर्व और त्यौहार में विघ्न बाधा डालते थे वो विघ्न बाधा समाप्त हुई और अब पर्व और त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वो सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वो अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा के लिए समाज का दायित्व बनता है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व नहीं समझ सकती। फिलहाल आप देखते रहिए पॉलिटिकल टीवी।